हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने आने वाले एक मंथ तक कंटिन्यू अपने हर एक सब्जेक्ट का रिविजनरी वीडियो, फिर उसके बाद से MCQs एंड RTP MTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सब कुछ डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यू आपको डेली 5 या 6 वीडियो रिविजनरी का 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का ऐसे मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जो है वो सेक्शन 12 ऑफ IGST एक्ट के हिसाब से है। तो इसमें क्या है कि ये कब अप्लीकेबल होता है, तो ये अप्लीकेबल होता है कि सप्लायर इज़ इन इंडिया, रेसिपिएंट इज़ इन इंडिया। एट दैट टाइम सेक्शन 12 टेल्स अस where a service is deemed to be supplied, so that we can decide whether CGST SGST अप्लीकेबल होगा या फिर IGST अप्लाई होगा, ठीक है ना। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 डील करता है जनरल रूल, ठीक है ना। तो जनरल रूल जो है वो है कि दिस इज द डिफ़ॉल्ट रूल। इट अप्लाइज व्हेन द सर्विस इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 व्हेन रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड B2B बिजनेस। ओके। सप्लाई ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है वो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट के हिसाब से होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर जो दिल्ली CA प्रोवाइड्स GST कंसल्टेंसी टू अ रजिस्टर्ड कंपनी इन नोएडा, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो होगा नोएडा, क्योंकि रेसिपिएंट जहाँ लोकेशन है वो नोएडा में लोकेशन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से अपने आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है वेन रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, ठीक है ना। तो B2C के केस में क्या होता है कि एड्रेस अवेलेबल इन सप्लायर रिकॉर्ड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई इसकल टू रेसिपिएंट्स लोकेशन, ठीक है ना। केस 2 में जो है एड्रेस इज नॉट अवेलेबल के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इसकल टू सप्लायर्स लोकेशन, ठीक है। फिर उसके ऐसे इसको अगर जो एग्जांपल के थ्रू देखा जाए तो जैसे क्या है कि CA इन गुरुग्राम प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम दिल्ली, ठीक है ना। इफ़ दिल्ली एड्रेस इज अवेलेबल तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो जाएगा, अदरवाइज गुड़गांव हो जाएगा, गुरुग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसका से सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 डील्स विथ सर्विसेज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज टू लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। जब अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब डील करते हैं तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो होता है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन होता है वहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो कवर्ड सर्विसेज होते हैं, जैसे सर्विसेज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, जैसे आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, सर्वेयर हो गया, इंटीरियर डेकोरेटर हो गया और स्टेट्स एजेंट होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद से ग्रांट ऑफ राइट्स टू यूज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ठीक है। फिर उसके बाद से आता है होटल एकोमोडेशन। होटल एकोमोडेशन में जैसे क्या है कि होटल हो गया, इन हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, होम स्टे हो गया, क्लब हो गया, कैंप साइट हो गया, हाउस बोट हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद से आ गया वेसल। फिर उसके बाद से है D नंबर, हॉल बुकिंग फॉर फंक्शंस। यहाँ पे जो हॉल बुकिंग फंक्शंस है वो हो गया मैरिज हो गया, रिसेप्शंस पार्टी हो गया, सोशल फंक्शंस हो गया, रिलीजियस फंक्शंस हो गया और बिजनेस फंक्शंस हो गया, ठीक है। एंसिलरी सर्विसेज जो इससे रिलेटेड है वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखा जाए कि मुंबई के आर्किटेक्ट डिज़ाइन किया बिल्डिंग को अहमदाबाद में, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो अहमदाबाद होगा, ठीक है ना, प्रॉपर्टी जहाँ लोकेशन है। ये सेम एज इट इज़, ये आपका जैसे इसमें भी है हॉल बुकिंग में, बाकी सब में, उसमें भी सेम एज इट इज़ आएगा, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूल जो होगा, यहाँ पे होगा प्लेस ऑफ सप्लाई इसकर टू रेसिपिएंट लोकेशन, ठीक है ना। तो जैसे मुंबई का इंजीनियर गिव्स अ कंसल्टेंसी रिगार्डिंग अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया टू अ बेंगलुरु क्लाइंट, तो यहाँ पे जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा वो बेंगलुरु आएगा, क्योंकि जो अपने क्लाइंट का मतलब जो रेसिपिएंट का लोकेशन हो वो बेंगलुरु बेस है, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है प्रॉपर्टी लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, ठीक है। इन दैट केस में क्या होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ईच स्टेट
तो प्रोपोर्शनेटली होगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, अगर जो लैंड एरिया स्टेट 1 में जैसे S1 में जो है वो 12,000 स्क्वायर फीट है, फिर उसके बाद से स्टेट 2 में 8,000 स्क्वायर फीट है, इसका रेशियो जो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो सर्विस वैल्यू विल बी डिवाइडेड इन सेम रेशियो, ठीक है। फिर उसके बाद से आते हैं अपने सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 के 4 पे, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, ब्यूटी, फिटनेस एंड हेल्थ सर्विसेज। यहाँ पे जो रूल्स है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा, प्लेस वेयर सर्विसेज इज एक्चुअली परफॉर्म्ड, ठीक है ना। यहाँ पे जो एक्चुअली परफॉर्म किया गया है वहाँ का, वहीं का प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, ठीक है ना। जैसे सर्विसेज इसमें कवर्ड है, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेयर ड्रेसिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस सेंटर, कॉस्मेटिक सर्जरी, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो इसको अगर जो एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखें, तो जैसे कि एक हैदराबाद का बिजनेसमैन है, इट्स फूड इन मुंबई रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा मुंबई, ठीक है। इसी हिसाब से अपने आते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 5, जो कि बात करता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड पर्सन B2B है, यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगा वो रेसिपिएंट का लोकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है जैसे B2C है, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगा, प्लेस वेयर ट्रेनिंग इज एक्चुअली कंडक्टेड, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो देखा जाए तो GST ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड कंपनी इन आसाम, यहाँ पे ट्रेनिंग कंडक्टेड इन मुंबई, ठीक है। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आसाम, क्योंकि रेसिपिएंट का लोकेशन आसाम है। दूसरा एग्जांपल अगर जो देखें तो जैसे क्या है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स प्रोवाइडेड इन दिल्ली टू एन अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट फ्रॉम नोएडा, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग जो है एक्चुअली परफॉर्म दिल्ली में हो रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद से आते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 6, एडमिशन टू इवेंट्स एंड एम्यूजमेंट पार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगा, प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, और प्लेस वेयर पार्क इज लोकेटेड, ठीक है। इसमें जो इवेंट्स कवर्ड होंगे जैसे कल्चरल इवेंट का हो गया, ठीक है, स्पोर्टिंग हो गया, साइंटिफिक इवेंट हो गया, एजुकेशनल इवेंट है, इंटरटेनमेंट है, आर्टिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स हैं। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू जो देखा जाए तो अ पर्सन फ्रॉम गाजियाबाद बाइज अ टिकट फॉर अ सर्कस इन गुरुग्राम, यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगा वो गुरुग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्चुअली परफॉर्म हो रही है गुरुग्राम में, ठीक है ना। दूसरे एग्जांपल अगर जो देखा जाए कि टिकट परचेस्ड फॉर नोएडा एम्यूजमेंट पार्क, ठीक है ना, तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगा वो नोएडा हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 के पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट एंड स्पॉन्सरशिप। यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स जो है B2B के हिसाब से, वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल टू रेसिपिएंट लोकेशन हो गया, ठीक है। और अनरजिस्टर्ड के केस में क्या होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल टू लोकेशन वेयर इवेंट्स इज हेल्ड, ठीक है। इसमें जो सर्विसेज कवर इवेंट्स कवर्ड होगा वो होगा कल्चरल, आर्टिस्टिक्स, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, एग्जीबिशन, फेयर एंड कॉन्फ्रेंस, सेलिब्रेशन, ठीक है। इसको अगर जो एग्जांपल के थ्रू देखा जाए तो जैसे क्या होता है कि इवेंट कंपनी इन दिल्ली ऑर्गेनाइजेज अवार्ड फंक्शंस इन मुंबई फॉर रजिस्टर्ड कंपनी इन अहमदाबाद, तो जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा वो अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है ना, रेसिपिएंट का लोकेशन। वहीं पे इवेंट हेल्ड आउटसाइड इंडिया जो हो जाएगा, तो रूल के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई इसको टू रेसिपिएंट लोकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे है इवेंट हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट, तो यहाँ पे जो रूल्स है वो हो जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल टू ऑल स्टेट प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि जैसे 5 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया, 3 इन स्टेट S1 और 2 इन स्टेट S2, यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगा वो 10 लाख रुपीज़ का है, रेशियो हो गया 3:2, तो यहाँ स्टेट 1 का जो है वो 6 लाख हो गया, स्टेट 2 का हो गया 4 लाख, ठीक है। अब सेक्शन 12 सब सेक्शन 11 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज है,
यहाँ पे फिक्स्ड टेलीफोन है, लीज्ड सर्किट है और केबल है, डिश अंटेना है, ठीक है ना। रूल के हिसाब से जो है प्लेस ऑफ सप्लाई जो है लोकेशन वेयर इंस्टॉल्ड, ठीक है। और पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शंस के हिसाब से है प्लेस ऑफ सप्लाई बिलिंग एड्रेस ऑफ द कस्टमर। और प्रीपेड रिचार्ज जैसे है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा एड्रेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। प्रीपेड रिचार्ज डायरेक्ट टू कस्टमर जो होता है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे हो जाएगा प्लेस वेयर पेमेंट रिसीव्ड और वाउचर सोल्ड। क्लियर। फिर उसके बाद से आता है रिचार्ज थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो जाएगा रेसिपिएंट लोकेशन इन सप्लायर्स सप्लायर रिकॉर्ड्स, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर। फिर उसके बाद से अपने आते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 के में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। रूल के हिसाब से जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा रेसिपिएंट लोकेशन इन सप्लायर्स रिकॉर्ड, इफ नॉट अवेलेबल देन सप्लायर्स लोकेशन होगा, ठीक है। इसमें जो कवर्ड होगा सर्विसेज, वो सर्विसेज कवर्ड है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकिंग, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 13 इंश्योरेंस सर्विसेज। यहाँ पे इंश्योरेंस सर्विसेज में जैसे रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन के केस में जो होता है प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल टू रजिस्टर्ड पर्सन लोकेशन। अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इक्वल टू रेसिपिएंट लोकेशन अवेलेबल इन रिकॉर्ड्स। सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 के हिसाब से देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट अप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेटूटरी बॉडीज और लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। यहाँ पे जो रूल के हिसाब से देखा जाए कि इफ़ एडवर्टाइजमेंट इज मेंट फॉर मल्टीपल स्टेट्स देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ईच स्टेट प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। अब अपने क्विक रिवीजन की तरफ चला जाए, तो जैसे क्विक रिवीजन का जो चार्ट है जैसे सेक्शन वाइज है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 जनरल रूल रेसिपिएंट लोकेशन, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी वेयर लोकेशन, ठीक है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 रेस्टोरेंट ब्यूटी और फिटनेस, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 के हिसाब से ट्रेनिंग, रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट होगा, अनरजिस्टर्ड में परफॉर्मेंस लोकेशन चलाएगा। फिर उसके बाद से आता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 एडमिशन ऑफ इवेंट्स, इवेंट लोकेशन होगा। फिर सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, रजिस्टर्ड के केस में रेसिपिएंट होगा, अनरजिस्टर्ड के केस में इवेंट्स लोकेशन हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 11 टेलीकॉम सर्विसेज स्पेशल रूल है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 12 के हिसाब से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज रेसिपिएंट लोकेशन हो जाएगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 13 इंश्योरेंस सर्विसेज रेसिपिएंट लोकेशन होगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 14 गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज स्टेट वाइज लोकेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर जो मेमोरी टिक्स का देखा जाए तो प्रॉपर्टी जो होता है प्रॉपर्टी लोकेशन सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 हो गया। परफॉर्मेंस सर्विसेज जो होगा परफॉर्मेंस लोकेशन सेक्शन 12 सबसेक्शन 4, सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 और B2C के केस में सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 हो गया, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है रेसिपिएंट लोकेशन हो गया, ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में होता है, ठीक है। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन रेसिपिएंट B2B और इवेंट प्लेस जो होता है वो B2C होता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो है हम लोग पूरा बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग वे में रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम का तैयारी के लिए, ठीक है। थैंक यू।